श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 19 का अध्ययन करेंगे। य एनं वेति हन्तारं य च एनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीत न अयं हन्ति न हन्यते। इस श्लोक में आत्मा को मरने या मारने वाला समझने वालों को अज्ञानी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहते हैं, यह एनम जो इस आत्मा को हंतारम वेति मारने वाला समझता है, च यह तथा जो एनम हतम इसको मरा मन्यते तो मानता है वे, उभो न दोनों ही नहीं, विजानीतः जानते क्योंकि अयम यह आत्मा वास्तव में न हन्ति न तो किसी को मारता है और न हन्यते न किसी के द्वारा मारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह से भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिष्यात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर को अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल इस देह का अभिमान करके और इस देह पर ही दृष्टि रखकर यह कहते हो कि मैं ही मारने वाला हूँ और ये सब लोग मरने वाले हैं। किंतु हे पार्थ, अभी तक यह तथ्य तुम अच्छी तरह से जान नहीं पाए हो कि यदि सत्य और असत्य के विषय में सोचा जाए तो न तो तुम इन लोगों को मारने वाले हो और न ही ये लोग मारे जाने वाले हैं। भगवान कृष्ण आगे गीता के माध्यम से अर्जुन को क्या समझाना चाहते हैं जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।